एवरीवन, हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक के आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। एस ब्लॉक के अल्कली मेटल का क्या देखा था हम लोगों ने? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अल्कली मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, आपको पता है क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स जब किसी मेटल के साथ, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल, देखिए जब भी एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है? मेटल। तो एस ब्लॉक जब हाइड्राइड्स ऑफ मेटल बनाते हैं, मेटल का हाइड्राइड, और ये मेटल का हाइड्राइड किस नेचर का होता है? ये आपका आयनिक नेचर का होता है। मेटल, देखिए हाइड्राइड्स ऑफ मेटल आर फॉर्म बनेंगे एंड दीज आर इन आयनिक नेचर। समझना, आप ध्यान से समझिए। एंड दीज हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स जो होते हैं ये आपके आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है? दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। तो आप इनको ध्यान देते हैं। जैसे कैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, एक मेटल है, कोई भी मेटल एक्स मेटल, इस मेटल को मान लो सॉलिड है, ठीक है? इसको हाइड्रोजन के साथ मैंने रिएक्ट करा है, तो ये क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड बनेगा। ठीक, ध्यान से देखिए। मेटल एक सॉलिड है, इसको हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या किया? रिएक्ट कराया, और ये क्या बन गया? मेटल हाइड्राइड बना। तो ये चीज को हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं, 1/2 कर दिया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। और ये मेटल हाइड्राइड किस नेचर का होगा? ये मेटल हाइड्राइड आयनिक नेचर का होगा। अब देखो ये मेटल के जगह पे कौन कौन मेटल हाइड्राइड बना सकता है? जैसे अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो लिथियम हाइड्राइड, ठीक है? इसी तरह से सोडियम हाइड्राइड, इसी तरह से आप बता दो पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है? पोटेशियम हाइड्राइड के बाद रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ठीक है ना? ये सारे चीज बना सकते हैं। LiH, NaH, KH, RBH, CH6, ठीक है? अब देखिए ये हाइड्राइड्स जो होते हैं, दीज हाइड्राइड्स, ये सारे हाइड्राइड्स क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? दीज हाइड्राइड, ये सब आपने 8th 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है? दीज हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? आपको पता होगा मेटल का हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। दिस हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, रिलीज कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के साथ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, एंड फॉर्मेशन साथ में क्या फॉर्मेशन करता है? क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? आपको पता होगा अल्कली का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ अल्कली। और ये जैसे मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करता हूँ, अल्कली का कैसे फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना? ये जो होता है अल्कली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अल्कली यानी बेसिक सॉल्यूशन। जैसे लेट अस सपोज दैट, इसको देखते हैं। मेक द एग्जांपल, मेटल का हाइड्राइड, ठीक है? मेटल का हाइड्राइड है, इसको मैंने क्या दिया? वाटर दिया, ठीक? कोई भी मेटल का हाइड्राइड, यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड हो सकता है, वाटर हो सकता, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना देगा? MOH, ठीक है? और साथ में क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? ये आपका क्लियर फंडा है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ NaH और साथ में H2O, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको काम आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी टर्म यूज करते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी मैं लिखूं, ये थर्मल स्टेबिलिटी किस तरह से होता है? इसका हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करता है? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? अब क्यों डिक्रीज करता है? आपको पता है जब हम लोग नीचे की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड है, जिसका क्या हो रहा है? हमने बताया कि इसकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। रीजन है कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है ना, तो साइज जब इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में, आपको ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज, अच्छा दो बार मैंने डाउन द ग्रुप लिख दिया,
डाउन द ग्रुप क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीजेस इन साइज, साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने के कारण ऐसा होता है, साइज ऑफ इसका इंक्रीज कर रहा है। अल्कली मेटल का आपको पता भी है, जैसे सोडियम, जैसे लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो जितना बड़ा बड़ा साइज होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। जैसे लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा और उसके नीचे सोडियम हाइड्राइड उससे कम होगा। वाई? क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा हो गया है, तो उसके कारण उसमें ओवरलैपिंग ठीक से नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखें, जो ये टाइम हुआ, अब देखो लिथियम हाइड्राइड, मैंने अभी आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड भी आपको ध्यान रखना है, तो कैसे हो जाएगा, लिख भी देता हूँ। लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा, फिर आपका सोडियम हाइड्राइड, फिर आपका पोटेशियम हाइड्राइड, फिर आपका रुबिडियम हाइड्राइड, सबसे ज़्यादा यानी लिथियम हाइड्राइड हुआ। सबसे कम अभी क्या हो जाएगा, सीजियम हाइड्राइड। कोई दिक्कत इसमें? मैंने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, अब बताओ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम, जो देखो जो आसानी से हाइड्रोजन देते हैं उसमें क्या हो गया, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो गया, यानी इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर होना चाहिए आपको ध्यान से, बहुत सिंपल सा तरीका है। LiH, फिर क्या हो जाएगा NaH, फिर क्या हो जाएगा KH, फिर क्या हो जाएगा RBH, एंड लास्ट वन इज CSH। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्राइड में हुआ, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लिथियम हाइड्राइड में हुआ। चीजें आपको छोटा छोटा चीज है उसको आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आप लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। किसका रिएक्शन? वाटर के साथ हम लोग देखने वाले हैं, रिएक्शन देखने वाले हैं वाटर का, अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। और ये भी आपने 10th और 8th में भी देखा होगा और अभी भी देखी है। ये चीज़ों को आप एकदम ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में लर्न करते हुए भी चलिए, दिमाग में बैठाते हुए भी चलिए, बहुत सिंपल तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, अब अल्कली मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, हमारा टॉपिक ही चल रहा था अल्कली मेटल का। तो ये जो मेटल होते हैं वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो आप लिख सकते हो these metal react vigorously, these metals react vigorously ठीक है ना, बहुत तेजी से vigorously, ठीक है, क्या विथ वाटर, और रिलीज क्या करता है विथ वाटर, और साथ में रिलीज क्या करता है आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस विथ वाटर रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा आपको फंडा है, हाइड्रोजन गैस आपको देगा। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे होता है, आपको जैसे मान लो कोई भी मेटल है, कौन सा मेटल, अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्कली मेटल, इसको मैंने दिया वाटर के साथ रिएक्ट कराया, अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा MOH, अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वाटर के साथ मैंने रिएक्ट किया, क्या बनेगा, साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस मिल गया हमको, और साथ में एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें जो होगा हीट साथ में निकलेगा, इसमें से हीट निकलेगा, डेल्टा H के टर्म में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इंथाल हीट भी निकलेगा। समझ में आ रहा है, चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये रिएक्शन, अब आते हैं इसकी रिएक्टिविटी, ध्यान से देखते हैं। रिएक्टिविटी जो होगी इसकी डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डाउन टुवर्ड्स वाटर। ठीक है ना, वाटर के साथ रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के टुवर्ड्स वाटर क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप में, टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, जैसे देख लीजिए लिथियम जो है, मान लीजिए लिथियम, लिथियम बहुत ही लेस विगोरियस, उतना ज्यादा विगोरियस नहीं है, तेजी से रिएक्ट नहीं करता है, बट करता है। समझ रहे हो आप? ठीक है ना, लेस विगोरियस रिएक्शन।
मैंने अभी आपको बताया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बहुत तेजी से रिएक्ट होगा। जैसे लिथियम रिएक्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, सोडियम, सोडियम भी रिएक्ट करेगा। रिएक्टिव क्या होगा, देखो लिथियम उतना ज़्यादा विगोरस नहीं रिएक्ट किया, लेकिन ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विगोरस, ठीक है ना। और साथ में इसमें क्या होता है, कैच कर सकता है फायर, आग भी पकड़ सकता है। इसीलिए देखते होंगे सोडियम में आग पकड़ लेता है, ठीक है, पानी में डालने पे। पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम बर्न कर जाता है वाटर में डालने पे, और साथ में फ्लम, बर्न के साथ फ्लेम भी उसमें आता है, बर्न विद फ्लेम, पोटेशियम फ्लेम भी आ रहा है, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, नीचे जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद बचा रूबीनियम एंड सीजियम। फ्रेंसियम हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, रेडियो एक्टिव है, पहले से ही बता दें। ये जो है रूबीनियम और सीजियम एक्सप्लोसिव की तरफ रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। लिथियम लेस विगरस है, लेकिन सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रिएक्ट विगरस एंड कैचेस फायर। सब देखो पहले तो चीजें ध्यान रखिए, ये आपको मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन इन सब में कौन सबसे कम करता है, लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सीजियम। तो क्या होता है, आपको एक्सप्लोसिव हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे की बातें हम करते हैं। लिथियम है, जैसे अभी क्या मिलता है, हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में लिथियम प्लस, अभी हम लोग पहले देखे थे, आपको क्या देखे थे कि लिथियम प्लस, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, लिथियम प्लस में हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो भाई जब लिथियम प्लस में हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होता है, तो लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड देयरफॉर इट्स रिएक्शन इज लेस विगरस। देखिए आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट हाइड्रेशन होने के बावजूद भी लिथियम जो होता है, लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। आप लिख लेना, नोट बना के आप लिख लो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये नोट बना के इसी के नीचे लिख लीजिएगा। लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, ध्यान से सुनिएगा, लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, क्यों, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिथियम रिएक्ट्स विथ वाटर due to its high melting point and therefore its reaction is less vigorous. Therefore its reaction is less vigorous in spite of its hydration energy, high hydration, in spite of its high hydration energy. देखिए कहने का मतलब क्या है, लिथियम के पास हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होता है पूरे अल्कली मेटल, तो इसको क्या होना चाहिए, बहुत तेजी से रिएक्ट करना चाहिए, बट रिएक्ट ये स्लो करता है। वाई, तो लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जिसके कारण therefore इट्स रिएक्शन इज लेस विगोरियस इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, नोट भी आप लोगों ने लिख लिया। और लिथियम में हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होने के बावजूद भी क्यों नहीं करता, आपने देख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सिंपल है, नेक्स्ट पॉइंट है भैया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन होगा, किसका है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, अल्कली मेटल का। एस ब्लॉक चैप्टर है, और एस ब्लॉक में हम लोग प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल का पिछले 3 लेक्चर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सब चीज फिजिकल पढ़ा और केमिकल पढ़ रहे हैं, और केमिकल में अल्कली मेटल का पढ़ रहे हैं। तो देख लो, जब भी मेटल अल्कली मेटल X2 यानी इसके साथ हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, आपको हैलाइड बनाएगा। और इस हैलाइड, ये भी हैलाइड किस नेचर का होगा, आयोनिक हैलाइड। ध्यान रखिए, आयोनिक नेचर का हैलाइड। ये चीजें आप तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मेटल क्या क्या हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रूबिनियम हो सकता है, और सीजियम हो सकता है। चीजें आप ध्यान रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और क्या हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स मतलब हैलोजन, इसमें हैलोजन कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए आपको याद होगा, हैलाइड्स ऑफ लिथियम की बात करें, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ लिथियम को हम लोग बोलते हैं लिथियम फ्लोराइड, LiF, ठीक है। अब लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, ये आपका, अब देखो
मैं आपको बताया कि ये सारे क्या होते हैं, आयनिक हालाइड, बट लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, तो आप लोगों ने एक चीज हम लोग पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर, फजांस रूल, वही वाला रूल आ जाता है। देखो Li है और Cl, Li छोटा साइज, Cl बड़ा साइज, ये आपको क्या कर देगा, पोलराइज हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसी कारण से होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो क्यों होता है, अब देखो ये सॉरी एक सेकंड, मुझे हाइलाइट्स ऑफ लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, सॉरी एक सेकंड, प्रीडोमिनेंटली आयनिक। और जो आपका लिथियम क्लोराइड होगा, लिथियम क्लोराइड, लिथियम, हाँ अब क्लियर हो गया, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, अब समझ, और लिथियम आयोडाइड। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दूंगा, ये आपका प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। देखिए क्या होता है, मैंने बताया ये सारे हाइलाइट्स किस नेचर के होते हैं, आयोनिक हाइलाइट, ठीक है, आयनिक हाइलाइट। बट लिथियम फ्लोराइड भी देखो आयनिक है, लेकिन लिथियम के साथ जैसे क्लोरीन है, लिथियम वाले ही केस में लिथियम फ्लोराइड तो आपका आयनिक ही हुआ, लेकिन लिथियम क्लोराइड आ गया, लिथियम ब्रोमाइड आ गया, लिथियम आयोडाइड आ गया, ये सब कोवेलेंट नेचर से होते हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम के साथ फ्लोराइड, फ्लोराइड बड़ा डिस्पर्स कर गया, डिस्पर्स चार्ज जब आपको पता है ना, तो डिस्पर्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग पढ़े थे। और जिसके कारण सिंपल मायने में मैं बोलूं, लिथियम छोटा साइज होता है, फ्लोराइड बड़ा, ब्रोमाइड उससे भी बड़ा, तो ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम प्लस इट पोलराइजेस, क्या करेगा, पोलराइज करेगा, पोलराइज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हैलोजन एटम से, हैलोजन एटम का देखो यहाँ पे पोलराइज होगा, और पोलराइज होने के कारण इसमें कौन सा शो हो जाएगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर शो हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, फजांस रूल हमने पढ़ा दिया। तो आप चाहो तो इनके नीचे क्या लिख लोगे, क्यों होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, लिख लो ड्यू टू, साथ में लिखते भी चलो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्या, Li प्लस के छोटे साइज होने के कारण इट पोलराइजेस, इट क्या पोलराइज करता है, इट पोलराइजेस, एक लिथियम प्लस पोलराइज करता है क्या, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को पोलराइज करने के कारण ऑन हैलोजन एटम, इसके साथ ऑन हैलोजन एटम, हैलोजन एटम को साथ ही पोलराइज करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, और ये बन जाता है कोवेलेंट बन जाता है, बिकम्स कोवेलेंट। तो ध्यान रखिएगा सारे क्या हैं, आयनिक हैं, बट ये लिथियम के साथ, लिथियम फ्लोराइड तो आयनिक हुआ, लेकिन लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड ये नेचर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयनिक कैरेक्टर के थोड़े से चीज़ों और जान जाते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लासेस में भी बात करेंगे। तो पहले इतना आप लोगों को आपको बता दे रहा, ये चीजें समझ में आई ना क्या था। अब देखिए आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स किस तरह से डिक्रीज करता है और किधर डिक्रीज करता है, तो आपको ध्यान रखना है आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना, क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अब इस पॉइंट आप लिख लो, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स increases on moving down the group down the, समझ में आ रहा है, अगर डाउन द ग्रुप में हम बढ़ते हैं तो हमारा आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स इंक्रीजेस ऑन क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखो जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अल्काली मेटल की, तो लिथियम, अब ये इसका रीजन क्या होता है, रीजन ड्यू टू, अब बताओ किस चीज को, कौन सा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन, इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जब बड़ा होते जा रहा है, इसके कारण ये आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाइलाइट का इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल मायने में देखो, जैसे LiX है, फिर क्या हो जाएगा LiCl, X, Li के बाद हो जाएगा सोडियम X, ठीक है ना, सोडियम X के बाद हो जाएगा पोटेशियम X,
फिर आपको हो जाएगा कौन सा, रुबिडियम एक्स। और ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, जब केटायन का होता है साइज बड़ा होते जाता है तो क्या हो जाता है, आपका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग देखे थे। देखिए केटायन का साइज बड़ा होते जा रहा है, और केटायन का साइज जब बड़ा होता है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक का हैलाइड इंक्रीज होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल प्लेलिस्ट में जाकर। आगे की बातें करते हैं। अब देखो हाइलाइट्स ऑफ पोटेशियम एंड सीजियम कैन ऑल्सो पॉलीहाइड्रेट्स। देखो कहने का मतलब है हाइलाइट्स ऑफ, ये आप पॉइंट लिख लो नोट देकर या नीचे स्टार पॉइंट देकर आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, हाइलाइट्स ऑफ पोटेशियम एंड सीजियम, हाइलाइट्स ऑफ पोटेशियम और सीजियम, ध्यान रखिए पोटेशियम और सीजियम कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलीहाइड्रेट्स, कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलीहाइड्रेट्स। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीहाइड्रेट्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे के आई है I2 के साथ, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है ना, I2 के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है KI3, ठीक है, KI3 माइनस, और ये आयनिक पॉलीहाइड्रेट्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आयनिक पॉलीहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको मैंने बोलूं सीजियम भी, देखो पोटेशियम और मैंने क्या बोला सीजियम, ये दो चीज का मैंने नाम दिया, याद रखिएगा। सीजियम ब्रोमाइड ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना, आपको क्या बना लेते हैं, सीजियम Br3, ठीक है। ये भी आपको आयनिक पॉलीहाइड्रेट्स है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आयनिक पॉलीहाइड्रेट्स छोटा छोटा चीज है बट आपको ध्यान रखना है इस सब चीज़ों को। अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर मैं आपको इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा, जैसे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनियम के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स के बारे में, रिएक्शन विद नाइट्रोजन के बारे में, तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।